जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक, वर्गीकरण का क्या मतलब होता है? वर्गीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को डिवाइड करके वर्गीकृत करके अलग अलग भागों में रखना। ठीक, जिससे कोई भी चीज जानने में आसानी हो। ठीक? अब आप ऐसे सोचिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में जो है खाने के लिए सामग्री आप लाए। ठीक, मान लीजिए फ्रूट्स हुआ, एक ड्राई फ्रूट्स हुआ, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स हुआ, मतलब सब ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक, अब आप देखेंगे, हाँ भाई चलो फ्रूट्स यहाँ रखा जा रहा है, वहाँ रख देंगे। फिर ड्राई फ्रूट्स यहाँ रखा जा रहा है, वहाँ पे रख देंगे। वेजिटेबल यहाँ पे रखा जा रहा है, यहाँ पे रख देंगे। ऑयल यहाँ पे रखा जा रहा है, यहाँ पे रख देंगे। राइस यहाँ पे रखा जा रहा है, वहाँ पे रख देंगे। ठीक, इससे क्या होता है कि हमें जो है आसानी से पता चल जाता है, हाँ ये चीज़ यहाँ पे पड़ा है। ठीक, अगर आप लिया करके ऐसे कहीं पर भी फेंक देंगे तो आसानी से पता नहीं चलता कहाँ पे है और हेरना पड़ता है। ठीक, तो वैसे भी वर्गीकृत किए जाते हैं। देखिए, जो ये जगत है, ठीक, पृथ्वी है, इस पे करीब 1.8 मिलियन, करीब 18 लाख जो है जीवों की खोजी जा चुके हैं। जीव खोजे जा चुके हैं, जिनमें जीव के अंतर्गत पेड़ पौधे दोनों आ जाते हैं। पेड़ पौधे और उसके बाद एनिमल्स, जंतु दोनों आ जाते हैं। ठीक, देखिए हम लोग अभी जूलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए एनिमल्स की बात करेंगे। जब बॉटनी पढ़ेंगे तो तब उसमें पौधों की बात करेंगे। ठीक, आप अप्रॉक्सीमेट करीब 1.3 मिलियन, करीब 13 लाख जो है जीवों की खोज हुई है। अब उन सबको भाई एक एक करके तो पढ़ेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी, कई कई जिंदगी बीत जाएगी, नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, तो इसलिए उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, ये जैसे मार्कर हुआ। ठीक, ये मान लीजिए नया जीव की खोज हुई। ठीक, अब इसका जो है कैरेक्टर मिलाएंगे। हाँ भाई चलो, इसका जो हेड है ब्लैक है, इसका जो नेक है वाइट है, इसका जो बॉडी है, ठीक है, वाइट है। फिर उसके बाद इसका जो लोअर पार्ट है, ये भी जो है वाइट है। ठीक, हाँ ये बॉडी सेम मिल रहा है, तो इसे जो है जिस कैटेगरी में मिल रहा होगा उसमें डाल देंगे। ठीक, इससे जो है हमें चीज़ों को आसानी होती है पढ़ने में। ठीक, और देखिए, जो कैरोलस लिनियस भाई साहब थे, सबसे पहले ये जो है वर्गीकृत किए थे अरस्तु। 17वीं शताब्दी में अरस्तु वर्गीकृत किए थे। वो जो है बताए थे कि एक एनीमिया होता है, एक ईनेमिया। ठीक, ईनेमिया, एनीमिया का मतलब होता है जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, उसे एनीमिया कैटेगरी में डाल दिए थे वो। और ईनेमिया का मतलब होता है जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, उसे ईनेमिया कैटेगरी में डाल दिए थे। ठीक, एनीमिया कैटेगरी में जो है नॉन वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। ठीक, और ईनेमिया कैटेगरी में ऑल वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, सभी वर्टिब्रेट्स आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कैरोलस लिनियस भाई साहब आए। ठीक, वो जो है दो नामी पद्धति दिए थे। ठीक, बायनॉमिनक्लेचर, उसमें क्या होता है कि 1901 में जो है बायनॉमिनक्लेचर दिए थे। फिर 1961 ईस्वी में उसमें कुछ सुधार किया था उस नॉमेनक्लेचर के तहत, जिसे कोई भी किसी भी स्पीशीज का अगर नाम लिखा जा रहा है, ठीक, तो उसका जो पहला नाम होगा जीनस को दर्शाएगा, दूसरा वाला स्पीशीज को दर्शाएगा। ठीक, और पहला जीनस का जो है पहला अक्षर कैपिटल में होगा। ठीक, और इटैलिक भाषा में लिखा जाएगा। इटैलिक भाषा का मतलब होता है थोड़ा तिरछा करके लिखा जाएगा। ठीक, और उसके बाद जो है अगर हाथ से लिख रहे हैं, अगर वो नाम हाथ से लिख रहे हैं तो उसे अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक, और एक लास्ट उसमें नियम था कि लास्ट वाला जो नियम था वो ये है कि अगर जैसे मान लीजिए इस दुनिया में 10 प्रकार के साइंटिस्ट हैं। ठीक, कोई एक ऑर्गेनिक में 10 खोजे, तो उसका नाम सब लोग अलग अलग कर दिए या फिर सेम कर दिए, लेकिन सबसे पहले उस कंडीशन में सबसे पहला प्रियोरिटी या फिर सर्वप्रथम स्थान जो पहला वाला वैज्ञानिक खोजा था उसी का नाम को मान्य होगा। ठीक, ये समझ गए। अब उसके बाद आया मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक, कैरोलस लिनियस जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिए थे। तो इसमें क्या होता है, ये जो जंतु जगत है, जंतु जगत, इसे टोटल 11 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, देखिए, किंगडम एक प्लांटी होता है, वो पौधों के अंतर्गत आता है। किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया कॉमन होता है। ठीक, अगर जंतु के बारे में पढ़े हैं तो किंगडम एनिमेलिया हर जगह मिलेगा। ठीक, सबसे पहले कोई ऑर्गेनिक जैसे खोजा गया उसका सबसे पहले किंगडम मिलाते हैं, जगत मिलाते हैं, उसके बाद फाइलम मिलाते हैं। फाइलम मतलब किस संघ का है। ठीक, फिर उसके बाद क्लास मिलाते हैं किस वर्ग का है, फिर उसके बाद मिलाते हैं ऑर्डर किस गण का है, फिर मिलाते हैं जो है ऑर्डर के बाद मिलाते हैं जीनस, ठीक, किस वंश का है, फिर उसके बाद स्पीशीज मिलाते हैं किस जाति का है। ठीक, ये समझ गए। अब चलिए देख लेते हैं कि जो है वो जो 11 हमें पढ़ना है
ठीक है। 11 भागों में जंतु जगत को विभाजित किया। पहला फाइलम पोरीफेरा, दूसरा फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया कहते हैं, तीसरा वाला टीनोफोरा, चौथा प्लेटिहेल्मिंथिस, पांचवा स्केलहेल्मिंथिस, छठवां एनेलिडा, सातवां मोलस्का, आठवां सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां मोलस्का, नौवां क्यानुलरमोटा, 10वां हेमिकार्डेटा और 11वां कार्डेटा। ठीक, कार्डेटा के अंतर्गत जो है 2-3 क्लास पढ़ी जाती है, जो आता है मत्स्य वर्ग, फिर उसके बाद एबी वर्ग मतलब पक्षी वर्ग और उभयचर वर्ग, एम्फीबियंस, ये सब चीजें पढ़ जाएंगे, वो उसमें देखेंगे। ठीक, ये सब का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, वहां से आप जो है विजिट करके देख लीजिए, या फिर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक, बेसिक नॉलेज का वीडियो आपको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें जो है शुरू से लेके अंत तक आपको बता देते हैं ये चीज पढ़ना होगा आपको। ठीक है, चैप्टर के शुरू में ही बता देते हैं। ठीक, तो चलिए उसके मुताबिक जो है 11 फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा। ठीक, चलिए फाइलम पोरीफेरा का जो है आज का वीडियो है। देखिए जो फाइलम पोरीफेरा है, ये मोस्टली जो है मैराइन होते हैं। मैराइन का मतलब होता है समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक, ये देखिए ये साइकान हो गया, जो स्पंजिया हो गया, स्पंजिला हो गया, ठीक है, ये सब होते हैं। आपको ये जो फिगर हम बताए हैं ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फिगर। ठीक है, फिगर ऐसे दे देगा, हाँ पूछ लेगा कि कौन सा जीव है, तो आपको बताना पड़ेगा साइकान। ठीक है, ये दे दिया स्पंजिला। ठीक, और देखिए ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोश की जीव होते हैं। ठीक, मोस्टली देखिए जो फाइलम होता है, जिसे फाइलम पोरीफेरा, जिसे हिंदी में संघ पोरीफेरा कहते हैं, ये जो है ग्रीक भाषा है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज है। देखिए ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, पोर्स और फेर, FERRE, फेर। ठीक, पोर्स और फेर। पोर्स का मतलब होता है पोर का मतलब होता है छिद्र। ठीक है, और फेर का मतलब होता है टू बियर का मतलब उसी के समान, अर्थात कह सकते हैं छिद्र धारक। ठीक है, छिद्र धारक का मतलब होता है इनके बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं। आप फिगर में देखिए, ये देखिए ये जो बिंदी आपको दिख रहा होगा, ये सब पोर्स हैं। ठीक, छिद्र है। ठीक, अब देखिए इस फाइलम के मेंबर को स्पंजी कहते हैं। जितने भी स्पंजी होते हैं, ठीक, इसी फाइलम में आते हैं, फाइलम पोरीफेरा। अब इनके लक्षण क्या क्या है, चलिए लक्षण देख लेते हैं। ये जनरली मैराइन होते हैं। ठीक है, सामान्य जो है समुद्री होते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब समझिए कि इनका जो बॉडी होता है, अगर आप एक्सिस से, ठीक है, अगर काटेंगे तो 2 सेम आइडेंटिकल में नहीं डिवाइड होगा। ठीक, सेम आइडेंटिकल में नहीं डिवाइड होगा। ठीक, इसी वही होता है एसिमेट्रिकल। अब देखिए इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, LOO का मतलब होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सेलुलर लेवल होता है। सेलुलर लेवल का मतलब होता है ये सेल, मतलब सेल के लेवल एक सेल के होते हैं, इसीलिए सेलुलर लेवल बोला जाता है। ठीक, स्पंज में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम का मतलब होता है कि जो स्पंज होते हैं, ठीक, उनमें एक छिद्र होगा, पानी आएगा, फिर एक छिद्र से पानी जाएगा। ठीक, जहां से पानी आता है उसे आस्ट्रिया कहते हैं, और जहां से पानी निकलता है, ठीक, वाटर जहां से आता है उसे आस्ट्रिया कहते हैं, और जहां से वाटर रिमूव होता है या फिर निकलता है उसे अस्कुलम कहते हैं। ठीक, अभी हम बताएंगे। अब देखिए वाटर छोटे छोटे छिद्र आस्ट्रिया द्वारा बॉडी में प्रवेश करते हैं। ठीक, वही बात। अब देखिए आस्ट्रिया बॉडी वाल में होता है। बॉडी वाल का मतलब होता है जो बॉडी होता है उसी के वाल, मतलब बाहरी परत में पाया जाता है। ये देखिए ये बॉडी हो गया, इसी के बाहरी परत में ये ऐसे कहीं कहीं पाया जाएगा, ऐसे मतलब ऐसे बॉडी वाल में पाया जाता है। ठीक, पूरे रहेगा। अब देखिए सेंट्रल कैविटी बॉडी वाल में पाया जाता है, जो कि स्पंजोसील या फिर सेंट्रल कैविटी में ओपन होता है। ठीक, इसका जो ये अंदर वाला भाग होता है स्पंजोसील होता है, या फिर कह सकते हैं सेंट्रल कैविटी। ठीक, अभी वाटर आस्ट्रिया में प्रवेश करता है तथा स्क्लर से बाहर निकलता है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि वाटर जो है पोरीफेरा में वाटर कहां से प्रवेश करता है, आस्ट्रिया से, और कहां से निकलता है, स्क्लर से बाहर निकलता है। ठीक, अस्कुलम, OSCULUM। ठीक, अस्कुलम। अब देखिए इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब ये होता है अंतर कोशिकीय पाचन, मतलब इनकी कोशिका के अंदर पाचन होता है। ठीक, इनका जो स्केलेटन होता है वो स्पेकुल या फिर स्पंजिन फाइबर का बना होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए।
इनका जो स्केलेटन होता है स्पेकुल्स या फिर स्पंजिन फाइबर का बना होता है, ठीक। और इनका जो सेक्स होता है, ठीक है ना, ये मतलब अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक। एक ही पे दोनों मेल भी होता है फीमेल भी होता है। जब भाई एक ही सेल है, एक ही सेल से डिवाइड होना है, तो ये सीधी बात जो है अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक। अर्थात ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब देखिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए। पोरीफेरा में जो सिर्फ मतलब जनन होता है, पोरीफेरा में जो जनन होता है वो कौन सा होता है? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ पॉइंट और है नोट करवा लेते हैं। तो चलिए इसका जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन, इसमें बहुत जरूरी है आपको एग्जाम्पल याद करना, ठीक। अगर इससे क्वेश्चन अगर बनता है तो एग्जाम्पल ही ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है पूछा जाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया यूप्लेक्टेला जो है किस फाइलम का मेंबर है? तो फाइलम पोरीफेरा का मेंबर है, ठीक है। अब आप जो है ये तीन देखे, वो तीन नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक। वो तो जो रेंडमली पूछा जाता है वो हमने फिगर बना दिया, ठीक। ये फिगर पूछने की संभावना होती है। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है साइका, ठीक, जिसे हम साइफा भी कहते हैं, ठीक। साइफा अगर बोलते हैं कि साइफा इज नोन एज साइका, ठीक। देखिए दूसरा होता है स्पंजिला। स्पंजिला को जो है फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, मतलब ये जो है जो फ्रेश वाटर मीठा जल होता है उसमें पाया जाता है, ठीक। देखिए यू स्पंजिया को जो है बाथ स्पंज कहते हैं। बाथ स्पंज का मतलब होता है कि ये जो स्पंज होते हैं ये नहाते समय, ठीक है, मैल या फिर गंदगी को साफ करने में बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि ये जो स्पंजिया है ये जो है भूमध्य सागर में पाया जाता है, ठीक है। और मैक्सिको की खाड़ी में बहुत सारा काफी मात्रा में पाया जाता है, ठीक। देखिए उसके बाद आता है हाइलोनिमा। हाइलोनिमा भी जो है इसका मेंबर है। फिर यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला तो भाई पूछा है कई बार एग्जाम में, ठीक है। यूप्लेक्टेला किसका मेंबर है? फाइलम पोरीफेरा का, ठीक है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये जो यूप्लेक्टेला है इसे एक नाम से और जानते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट, ये भी क्वेश्चन तगड़ा पूछता है भाई। वीनस फ्लावर बास्केट इज नोन एज यूप्लेक्टेला या फिर यूप्लेक्टेला इज नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट को हिंदी में कहते हैं वीनस की मनसुका, वीनस की मनसुका, ठीक है, या फिर वीनस की फूलों की डलिया भी बोलते हैं, ठीक। देखिए स्पंजिला, जो स्पंजिला होता है ये मीठे जल में पाए जाने वाले स्पंज है, हम पहले ही बता दिए आपको। देखिए यू स्पंजिया जो है यह साधारण स्नान स्पंजक, स्नान स्पंजक का मतलब होता है बाथ स्पंज है जो स्नान के समय मैल या गंदगी को साफ करने में काम में इस्तेमाल किया जाता है। यह भूमध्य सागर एवं मैक्सिको की खाड़ी में काफी मात्रा में पाया जाता है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागर एवं मैक्सिको की खाड़ी में काफी मात्रा में पाया जाता है, ठीक। ये जो है आपका फाइलम पोरीफेरा फिनिश होता है। अब जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर उसे नाइडेरिया भी बोलते हैं, वो क्या होता है। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।